दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति में कौन किसका है, ये कभी आप आंकलन लगाना छोड़ दीजिए। ना ही आप लगा पाओगे कभी, और ना ही आपको छोर का पता चल पाएगा। अभी यूजीसी प्रकरण के बाद भाई, जो इतना ज्यादा सवर्ण सामान्य वर्ग में गुस्सा था, यहाँ तक कि हर एक वर्ग में गुस्सा था। शिक्षित जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, वो सभी के सभी जो है इस बिल के विरोध में थे। लेकिन कुछ नेता थे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से एक साथ थे, और बाहर निकलने के बाद सभी इसका विरोध कर रहे थे और कुछ इसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जहां तक कि बीजेपी का देखा जा रहा है कि ग्राफ जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। बंगाल का इलेक्शन जहां पे कि अभी कुछ ही दिन के बाद बंगाल में इलेक्शन है, वहां पे बीजेपी का ग्राफ पहले दिख रहा था कि एकदम साफ दिखते हुए ममता बनर्जी को हारती हुई। लेकिन अभी यूजीसी प्रकरण के बाद जिस तरह से मौन धारण करके रखा था बीजेपी सांसद वगैरह, उसके बाद ग्राफ गिरते हुए बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी और असम में। असम में जो है केंद्र को छोड़ के हेमंता बिस्व शर्मा के चेहरे के कारण वहां पे ये नजर आ रहा है कि बीजेपी की जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहा जाता है कि बीजेपी अगर अपना सरकार बना लेता है तो उनका जब 2029 में केंद्र का चुनाव होगा तो उसमें इसको बहुत सहायता होगा। अब बात सही है भाइयों, बीजेपी की अगर सत्ता रहती है उत्तर प्रदेश में तो केंद्र में भी उन्हें बहुत सहायता मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा ग्राफ गिरते हुए नजर आ रहा है बीजेपी का, जिसे डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि योगी जी के विरोध में कोई जाना नहीं चाहता है। बीजेपी से अगेंस्ट है, लेकिन योगी जी को देखते हुए सभी चाहता है कि हम योगी जी के फेवर में रहेंगे, योगी जी से अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन बीजेपी को ये लगता है चलो किसी भी मुद्दे पे हो, हमसे खपाई क्यों ना हो, योगी जी को देके कहीं बीजेपी को तो जिताएगा। लेकिन कुछ भाग ऐसा है भाइयों सवर्ण का, उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीट जो है प्रॉपर सवर्ण के वोट से ही जीत हासिल होता है, और कुछ सीट ऐसा है जहां की सवर्ण जो है या जनरल कास्ट जो है उनका निर्णायक भूमिका रखता है। वहां पे बीजेपी का ग्राफ बहुत ज्यादा गिरते नजर आ रहा है। जो वोटर है उनका, उनमें से 50% जो है मायावती की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और 50% वोटर जो है वो ये बोल रहा है कि हम अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम किसी पार्टी को भी नहीं देंगे। और ये 50% वोटर बाय चांस अगर नहीं देते हैं वोट किसी को तो इसका नुकसान खरा बीजेपी को मिलेगा। अगर मायावती अपनी तरफ रिझाने में सामान्य वर्ग को सक्सेसफुल हो गया तो भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह जाएगा। बीजेपी चाहे योगी जी हो चाहे ना हो, सरकार बनने में भारी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक कि बीएसपी का हाथी छाप मायावती जो है ये लगा हुआ है पूरा प्रचार करने में, अपने नेताओं को, जिलाध्यक्ष को, सभी को लगा दिया है कि किसी तरह ब्राह्मणों को ये बताओ या सामान्य कास्ट को ये बताओ कि हमारा जब सरकार था 2007 में तो सबसे ज्यादा पद जो है हमने इनको दिया था सामान्य वर्ग को, ब्राह्मणों को। और ना उनको बीजेपी में मिला है इतना सम्मान, ना ही सपा में मिला है, सिर्फ मिला है तो बीएसपी में मिला हुआ है। और बीजेपी का अभी देखिए अमित शाह लखनऊ गया था, वहां पे कितना ट्रोल हुआ। उन्होंने वहां पे एक वाक्य बोला भाषण में लखनऊ में कि जात से ऊपर उठ के आप वोट कीजिए, और यही चीज उसने ट्विटर पे टैग कर दिया। उसके बाद जो ट्विटर पे उसको नीचे मिला है गालियां एक गृह मंत्री को कि वहां पे आप बोलते हो जात से ऊपर उठ के आप वोट कीजिए, और यहाँ पे आप जातियों में विभक्त कर रहे हो कानून बना बना के। मतलब ऐसा ऐसा बात बोला गया है कि अमित शाह जब अपना कमेंट अगर पढ़ रहे होंगे तो उन्हें सर मारा होगा। उसके बाद उसने कई रैलियां किया, लेकिन एक बार भी उनकी मुंह से ये तक नहीं सुना है कि आप जात से ऊपर उठ के वोट कीजिए, क्योंकि इन्हें इतना शर्म आ रहा है ये बोलने में कि ये बोल नहीं पा रहे। लेकिन वहां पे क्या है, बीजेपी का इतना ग्राफ गिरते जा रहा है कि इसको योगी जी जो है डैमेज कंट्रोल को एकदम अच्छी तरह संभालने में लगा हुआ है। योगी जी फुल मेहनत कर रहे हैं, सभी वर्ग को साथ में लेके चल रहा है। लेकिन बीजेपी का कुछ कद्दावर नेता केंद्र में भी बैठा हुआ है जो योगी जी के अगेंस्ट में है, और उत्तर प्रदेश के बीजेपी संगठन में भी काफी ऐसे आदमी है
कि जो कि चाहता है कि योगी जी की सरकार ना हो, क्योंकि योगी जी जो है ना खुद खाता है ना किसी को खाने दे रहा है, ना किसी का उत्तर प्रदेश के अंदर चल नहीं रहा है योगी जी को छोड़ के। इसलिए एक बीजेपी के अंदर भी बहुत बड़ा एक खेमा है जो कि चाहता है चाहे बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार क्यों ना जाए, लेकिन योगी जी सरकार नहीं बनना चाहिए। मतलब बीजेपी भी का भी कुछ आदमी लगा हुआ है बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाए, और बीजेपी अपनी नैया तो खुद डुबा ही रहा है। अगर इसे कोई ना कोई कारण से नहीं रोका गया बीजेपी के द्वारा तो इस बार सरकार आना मुश्किल हो सकता है, या हो सकता है बीजेपी ये सोच रहा हो कि मैं बंगाल में देख लूं, तमिलनाडु में देख लूं, असम में क्या होने वाला है, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश पे की ओर चलेंगे। लेकिन बंगाल अगर इस बार बीजेपी हार जाता है तो समझिए इनका पतन का जो है पहला से ही खत्म हो गया, मतलब इनका पतन जो है शुरू हो गया, क्योंकि बंगाल में आज के डेट में ममता बनर्जी को हारना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बंगाल जो है धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ भारत के हाथ से चला जाएगा और देखते रह जाएगा केंद्र नेतृत्व, क्योंकि वहां का जो बॉर्डर एरिया है, केंद्र में इतना समझदार शासन होने के बाद भी जो बोले जाते हैं ना 56 इंची का सीना वाला, तो भी वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर का पैरामीटर जिसे घेरा बोलते हैं उसको नहीं लगा पा रहा है, और अगर बंगाल हार जाता है तो वो कभी लगा भी नहीं पाएगा, बंगाल हाथ से जाना निश्चित है। ये चीज बीजेपी भी समझती है, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, बांटों की राजनीति जो है वो भी शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें एक सबक मिला है विरोध जताने के बाद कि कितने हद तक विपक्ष गिर सकता है, जनता इतना जागरूक हो जाएगा, ये चीज बीजेपी समझ नहीं पाया था। जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार आया था तो उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। उन्हें उसी टाइम से पता है कि सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा जमाना है, और इसके बावजूद अगर उनका नेता सोचता है कि कुछ भी नहीं है, जनता को जब चाहे हम बेवकूफ बना सकते हैं, तो उनका ये भ्रम है, और ये भ्रम टूटने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा अगर डैमेज कंट्रोल